चलिए। Good morning, my dear students. Good morning, sir. Thank you. This is speaking Sudhir Chaudhary before you. मेरे प्यारे बच्चों, मैं द डिवाइन क्लासेस नरोली आजमगढ़ ये आपकी संस्था आप सभी लोगों का वार्मली वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर आप लोग को एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। एक छोटे से टॉपिक से आपको परिचय कराऊंगा और वो परिचय जो आपको कराया जा रहा है उस टॉपिक पर आपको बता दें कि जो आपको परिचय कराया जा रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तमाम बुक्स लेकर पढ़ते होंगे, विभिन्न किताबों को लेकर पढ़ते होंगे, अध्ययन करते होंगे, लेकिन क्लियर नहीं हुआ होगा, याद हो गया होगा, भूल गए होंगे। तो आइए एक बार फिर आप लोग को मैं उस टॉपिक से, उस पॉइंट से परिचय करा कर लेकर चलता हूं और ये आपकी ऐसी तैयारी रहेगी कि जिसे आप बहुत बेहतर कर सकते हो, आप उसे भूल नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोग यहाँ पढ़ने नहीं आते हो, क्या करने आते हो? सीखने आते हो। जब एक सीखने की मेंटालिटी बना लोगे आप लोग तो बहुत अच्छा काम करोगे। तो आते बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बात सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने एक पॉइंट को नोट किया, आपको यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? वर्ब। क्या लिखा? इसको बोले वर्ब, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहीं बोलते हैं वर्ब। और जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रिया होता है ना? मैंने बताया था हम मानव प्राणी के हर पार्ट में क्रिएचर की क्रिया होती है कि नहीं होती है? दौड़ना, खेलना, कूदना, लाना, देना, आना, जाना, मारना, पीटना, निकालना, डालना, निकालना, फेंकना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, बताना, लिखाना, है ना? खेलना, कूदना, ये सब हमारा एक्टिविटी है कि नहीं है? सब एक्टिविटी है। आप पूरे यूनिवर्स में बच्चों, आप लोग पूरे यूनिवर्स में, होल वर्ल्ड, होल कंट्री, आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं जाओ, इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए हमको अगर आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले किसकी पड़ती है? वर्ब की। पढ़ती कि नहीं पढ़ती है? आज तक कभी बिना वर्ब का कभी कोई सेंटेंस नहीं बन सका है। वर्ब होना जरूरी है। हम सबको मिक्स करते हैं, मिला देते हैं। खिचड़ी बनाते हैं ना, जब खिचड़ी बनाते हैं उसी तरह हम सबको पहले मिलाते हैं, परिचय कराते हैं सबको मिक्स करके। जैसे आपके is, am, are, was, were, can, could, should, should, may, might, do, does, did, has to, have to, had to, are to, obey, dare, need। कुछ बचा हेल्पिंग वर्ब का? कुछ नहीं बचा। प्राइमरी, मॉडल और जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब के पार्ट से सबको हमने एकत्रित किया। एक बचा। देखिए इसमें जो पार्ट होते हैं बच्चों, एक आपका पार्ट होता है, एक जो हेल्पिंग वर्ब हमने कहा, और दूसरा पार्ट आपका हमने क्या पढ़ा? क्या लिखा गया? मेन वर्ब लिखा गया। इसका तो एक निश्चित यूज है, डेफिनेट यूज है, कहां कैसे किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका है क्या? बोलिए, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वर्ड का कई अर्थ होता है, एक वर्ड के कई वर्ड होते हैं, कई सिनोनिम होते हैं, कैसे उसको तैयार करना है ये आपको बताया जाएगा। ओके, आते हैं तो आपको परिचय कराया गया कि पूरे विश्व में, अर्थात आप इंग्लिश लैंग्वेज की हमने बात किया है, आप वनडे एग्जाम में जाते हो, तैयारियां करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तैयार करते हो, वहां पर आपको वर्ब चाहिए। वर्ब से ही आप पहचानोगे किस टेंस में है, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। तो आइए एक छोटा सा टॉपिक वर्ब से संबंधित हम लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में कुछ बच्चे क्वेश्चंस किए थे और वो आपके सुपर टेट के बच्चे थे। सुपर टेट के स्टूडेंट पिछली क्लास में जो है कि क्वेश्चन किए थे कि सर जो है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में बता दीजिएगा। क्या? देखिए आप लोग भी सीख जाइए, रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर। कुछ लोगों ने कहा कि जो नियमित प्रयोग किया जाता है वो रेगुलर वर्ब होता है, जो अनियमित प्रयोग किया जाता है वो। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं, तो मैं रोज जाता हूं, है ना? क्योंकि कहते नहीं कहते, हमारे यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनकी पहली मानसिकता क्या थी जिसको हमने खत्म कर दिया? ट्रेडिशनल, जिस वाक्य के विपरीतता रहती है, था है, थी है, ना है, नहीं है, चाह है, चाहिए, फा है, पी है, गा है, गी है, वह इस टेंस में आता है। आप बताओ कि आप जब वनडे एग्जाम देने जाओगे, किसी एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर ताती, था थी, नानी, चाची, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इंग्लिश की भाषा में समझने का प्रयास करें, थिंकिंग पावर आप बढ़ाइए,
इमेजिन कीजिए ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब आप बचपना अवस्था में स्टार्ट किए होंगे पढ़ना, अध्ययन करना, तो कहा गया ए फॉर एप्पल। तो ए बताओ, सेब लाकर दे दें क्या घर वाले? चित्र दिखाया गया, चित्र को दिखाकर आपको बताया गया ना, देखो ये सेब है, देखो ये सेब है। सी फॉर कैट, कैट मींस बिल्ली, देखो ये बिल्ली है। कहते हैं कहते हैं, तब तक पता चला आपके आगे बिल्ली भागी, हाँ वही बिल्ली है, कहते हैं। तो अब देखिए, तो हमने कहा अब तो देखिए, मैंने कहा कि वैसे नहीं होगा जैसे आप बताए हो, जो प्रतिदिन प्रयोग किए जाते जो नहीं किए जाते हैं। मैंने कहा देखिए कैसे होते हैं बच्चों, रेगुलर वर्ब किससे कहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक हो। क्लियर? एकदम छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी पॉइंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो, एक हो, या सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक हो, या सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो, एक हो। बच्चों से क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। आप कहोगे सर कैसे? देखिए, हम जब उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते तो अलग हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग तो वही रहता है। देखिए इधर देखिए बच्चों, क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, रीड रेड रेड, रीड रेड। बताओ तीनों फॉर्म एक है कि नहीं, है कि नहीं? जैसे हमने कहा पुट, 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 हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा जैसे सेट, 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 हुआ कि नहीं हुआ? ये सुपरलेटिव क्वेश्चन में आते हैं, सुपरलेटिव क्वेश्चंस में आते हैं और भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? फिर से ध्यान से माइंड में सेट कीजिएगा। जब मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो, एक हो। जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक हो, तो बच्चों और आपका होता है रेगुलर वर्ब। या सेकेंड और थर्ड क्या हो, एक हो, सेकेंड और थर्ड क्या हो, एक हो। जैसे कहा इधर देखिए, सीट, सेट, सेट, हुआ कि नहीं हुआ? वन स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, हुआ कि नहीं हुआ? इरेगुलर क्या होता है? अब ध्यान देते हैं, इरेगुलर क्या होता है? इरेगुलर उसे कहते हैं जब मेन वर्ब के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? इरेगुलर एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। इरेगुलर किसे कहते हैं? जब मेन वर्ब का तीनों फॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं। क्लियर? कैसे? इधर देखिए, देखिए बच्चों जैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, देखिए ब्रिंग, ये तो आपको इसमें आएगी, ये आपका आएगा रेगुलर में, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ये रेगुलर में आएगा। इरेगुलर में आते हैं जिसका तीनों फॉर्म क्या होता है, अलग होता है। इधर देखिए, गो, वेंट, गॉन, इधर देखिए बच्चों, कम, केम, कम, वर्क नहीं हुआ तो भूल जाएंगे, याद होगा कि नहीं होगा? एक बार फिर से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास में एक छोटा सा आपको पॉइंट दिया गया, छोटा सा आपको टॉपिक बताया गया और उसमें आपको क्या कहा गया? कहा गया कि आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में, मैंने छोटा सा परिचय वर्ब के बारे में दिया था। अब उसमें रेगुलर और इरेगुलर की बात हमने किया है। मैंने कहा रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों क्या हो, एक हो, या तो सेकेंड और थर्ड एक हो, उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। इरेगुलर जिसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना, जो थ्री पार्ट्स इरेगुलर, eat, at, eating, go, went, come, came, क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आप सभी लोग एक बार फिर से मैं कहूंगा कि स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश बाय सुधीर चौधरी सर, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा बच्चों। और भी आपको कई वीडियो दिए जाएंगे, आपको बनाकर बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। घर बैठे भी आप स्टडी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। द डिवाइन क्लासेस, गेट द डेस्टिनेशन, नरौली, आजमगढ़। थैंक यू।